गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि अगर सरकार बनी तो यहां ओबीसी समुदाय से ठाकुर को सीएम बना सकती है वो, जबकि 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला वो तलाशने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति पर फैसला खड़गे और गहलोत की बैठक के बाद लिया गया है। कोई फैसला तो कोई हुआ नहीं है पार्टी के अंदर, पर सोच हो सकती है कि किस प्रकार से सब वर्ग को, सभी तबकों को, सभी लोगों को साथ देके पार्टी चले। ये तो लंबे अरसे से सोच रही है पार्टी की, तो ये मैं समझता हूँ टाइम बताएगा, चुनाव के बाद की बात है। इस खबर पर अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी है। रवि, कांग्रेस कह रही है कि अगर आती है सत्ता में तो ओबीसी समुदाय से सीएम बना सकती है, वहीं 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को लेकर वो आ सकती है। क्या है इसके पीछे कांग्रेस की सोच? और गुजरात के इस चुनाव में ओबीसी समुदाय से अगर वो सीएम बनाने की सोचते हैं, क्योंकि दूसरे चरण का भी मतदान बाकी है, क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर ही इस बात की चर्चा शुरू हुई है कांग्रेस में, और आज और कल में हो सकता है इस बात का ऐलान भी किया जाए ऑफिशियली, इस बात को कांग्रेस माने। जो अशोक गहलोत पार्शियली उस बात को मान रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली पूरी तरह से इस बात को मानने के लिए हो सकता है आज कल में ऐलान भी किया जाए। इसके पीछे आपको वजह समझाना चाहूंगा। वजह यह है कि फर्स्ट फेज का जो मतदान था उसमें ज्यादातर जो इलाके थे वो पटेल वोटर्स जो यहाँ के हैं उनका इलाका होता था, चाहे वो सौराष्ट्र का था, चाहे वो आपको सूरत का था या फिर कच्छ का इलाका था, वहां ज्यादातर पटेल वोटर थे। और पटेल वोटर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, और वो नाराज ना हो कांग्रेस के खेमे में अगर कुछ भी वोटर आ रहा तो उसको नाराज नहीं करना था, इसलिए इस बात की चर्चा पहले नहीं की गई। अब सेकेंड फेज में जो बात करते हैं तो सेकेंड फेज में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर है। जो मेहसाणा इलाका हो गया, चाहे आप तमाम जो इलाके देखिएगा जिधर प्रधानमंत्री मोदी का गांव भी आता है उस इलाके में की बात की जाए, या फिर ट्राइबल इलाका देख लीजिए जिधर छोटा उदयपुर है, ये इलाका होता है। ये वजह यह है कि 52% के आसपास ओबीसी वोटर है गुजरात में, और इस ओबीसी को टारगेट करने के लिए ये चाल चली गई है। और चाल उस समय चली गई है जब पटेल वोटर जो लगभग 16% वोटर होता है, जो इंटैक्ट बीजेपी के लिए अभी तक वोटिंग करता आया है, ऐसा बीजेपी मानती है और बीजेपी का दावा है, तो उसको कहीं ना कहीं डेविएट नहीं किया जाए, वो एकजुट ना हो कांग्रेस के पक्ष में, इसलिए फर्स्ट फेज में यह फैसला नहीं लिया गया। अब सेकेंड फेज में चूंकि ओबीसी वोटर को साधना है, इसलिए कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ओबीसी वोटर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसमें ठाकुर समाज के लोग, जो ओबीसी में सबसे मजबूती से ठाकुर समाज गुजरात में माना जाता है, उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। और बाकी जो 3 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा उसमें एक एससी समाज से होगा, एक दलित समाज से होगा, एक एसटी यानी आदिवासी से होगा, और एक माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समुदाय से होगा। तो वैसे में एक बड़ा दांव खेला जा रहा है, क्योंकि जो एरिया जहां वोट होना है उसमें ओबीसी वोटर ज्यादा हैं, खासतौर एससी वोटर ज्यादा हैं, ट्राइबल बेल्ट पूरा है, लगभग 2, 3, 4 सीटों पर कल मतदान हुआ है जहां ट्राइबल सीटें थी, ट्राइबल वोटर थे जहां पे, जैसे आप देखिए केवड़िया इलाका है जहां पे जो 2 विधानसभा सीट हैं उन दोनों पे कल मतदान हुआ। दोनों में मैं गया था, नर्मदा जिले में पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारे जो सीट्स हैं, 27 सीटें हैं देखिए ओबीसी की, उनको भी टारगेट करना है। तो वो भी आदिवासी वोटर जो है, तो आदिवासी चूंकि कांग्रेस को पहले भी वोट देते आए हैं, और एक थ्योरी है आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1985 में जब कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ा था इस राज्य का, 149 सीट्स 182 में लेकर आई थी, तब एक थ्योरी था, खाम थ्योरी जिसका नाम दिया गया था। माधव सिंह सोलंकी उस समय मुख्यमंत्री बने थे। खाम थ्योरी का अर्थ था के से क्षत्रिय, एच से हरिजन, ए से आदिवासी, एम से मुस्लिम। और इस थ्योरी के तहत 55% वोट लेकर आई थी कांग्रेस उस जमाने में, और 55% वोट के साथ साथ 149 सीट, जिसका रिकॉर्ड आज तक बीजेपी नहीं तोड़ पाई 27 साल में चाह कर भी। तो कहीं ना कहीं एक कार्ड फिर से खेला जा रहा है, जिसमें ओबीसी प्लस आदिवासी प्लस मुस्लिम प्लस एससी, इसको खुश करने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, चूंकि अभी जो सीएम है वो पटेल समाज से हैं जो बीजेपी ने जिनको लाया है, तो वैसी स्थिति में बाकी समाज को एक साथ जोड़ा जाए और उनका वोट लिया जाए। और कांग्रेस को लगता है कि पहले फेज में चूंकि वोटिंग कम हुई है, लोगों में निराशा है, सरकार से नाराजगी है, तो उसका फायदा उठाते हुए बाकी समाज को एकजुट किया जाए तो हो सकता है सरकार बनाने की स्थिति आए, इसलिए कांग्रेस ने यह बड़ा दांव चला है। ओके, तो आपने खाम थ्योरी की बात की, मतलब 37 साल के बाद क्या कुछ ऐसी ही थ्योरी कांग्रेस के लिए काम आ सकती है गुजरात में चुनाव में? पहले चरण का मतदान तो हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान से पहले ये मास्टर प्लान कितना कारगर साबित होगा,
8 दिसंबर को तो नतीजों में मालूम चल ही जाएगा। फिलहाल बातचीत के लिए और जानकारी के लिए रवि आपका धन्यवाद करेंगे।